गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज मेरा लेक्चर नंबर 2 है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का। लेक्चर 2 का ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक मैं क्वेश्चन नंबर 1 करा चुकी हूँ लेक्चर 1 में, और इसके पहले मैंने चेंज द ऑर्डर का इंट्रोडक्शन दिया पार्ट 1 पार्ट 2। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन कि इसके ऑर्डर को चेंज करना है और इसकी वैल्यू भी इवैल्यूएट करनी है। दो है क्वेश्चन इसमें, ये पहले इसके ऑर्डर को चेंज करिए, उसके बाद इसकी वैल्यू आपको क्या करनी, इवैल्यूएट करनी है। तो सबसे पहले कभी भी चेंज द ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला वाला जो लिमिट है उसको देखिए, क्या वो x का फंक्शन है। x का फंक्शन है मतलब x लिखा हुआ दिख रहा है आपको लिमिट में, हाँ, मतलब वो y की लिमिट है। अगर x का फंक्शन है मतलब वो y की लिमिट है। तो दूसरा किसकी लिमिट होगी, डेफिनेटली x की। x इक्वल्स टू 0 से 4a और पहला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4a से 2 रूट ax। पहली लिमिट y की है। इसका मतलब यह है, मैंने आपको बताया था डबल इंटीग्रेशन में पहली लिमिट y की, दूसरी लिमिट x की, तो हमारा जो स्ट्रिप होगा वो वर्टिकल होगा और हम यहां पर क्या लिखेंगे, dx dy। मतलब जो भी रीजन आएगा उसमें हम स्ट्रिप कैसा लेंगे, वर्टिकल लेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से, गिवन क्वेश्चन के हिसाब से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जो चार कर्व गिवन है, इन चारों कर्व का आप सेपरेट सेपरेट डायग्राम देखेंगे और आपका जो रीजन है इन चारों कर्वों से घिरा हुआ है, चारों जो कर्व्स है उनसे घिरा हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय, इज बाउंडेड बाय। सबसे पहला वाला कर्व कौन है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, 4a को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाइए, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। मैंने आपको पहले ही बताया इंट्रोडक्शन में, आप मेरा लेक्चर देखिएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay ऐसा बनता है। ये इसका वर्टेक्स है 0 0 और इसका एक्सिस y एक्सिस है, क्योंकि y एक्सिस पर जितना इस तरफ बन रहा है उतना इस तरफ बन रहा है। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay क्या है, इट इज अ पैराबोला, इट इज अ पैराबोला, पैराबोला। इट्स वर्टेक्स इज 0 0, वो देखिए इसका वर्टेक्स है, एंड इट्स एक्सिस, और इसका जो एक्सिस है वो क्या है, y एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। सेकेंड, अब इसका डायग्राम भी बनाएंगे यहां पर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay ऐसा, ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और ये रहा इसका वर्टेक्स 0 0 हो गया। अब दूसरा आपका क्या लिखा हुआ है, ये y इक्वल्स टू 2 रूट x, y इक्वल्स टू 2 रूट ax। मैंने आपको बताया कि जब भी रूट रहता है रूट को हटाइए तो स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, 4ax। पिछले लेक्चर में ही मैंने बताया, लेक्चर 1 में, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax क्या है, इट इज दोनों एक का पावर 1 है, एक का पावर 2, मतलब पैराबोला। एक वेरिएबल की पावर 1 और एक वेरिएबल की पावर 2 मतलब पैराबोला। इट इज अ पैराबोला, ये भी पैराबोला है। इट्स वर्टेक्स इज 0 0 एंड एक्सिस इज x एक्सिस, और इसका एक्सिस कौन है, x एक्सिस। ये रहा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये ऐसा बनेगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और ये रहा इसका वर्टेक्स जो है 0 0। हो गया, दो कर्व बन गए, दो कर्व और बचे हुए हैं जिसको मैं यहां पर कर रही हूं। थर्ड, तीसरा क्या है, तीसरा x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 दैट इज y एक्सिस, x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस, y एक्सिस ऐसा ड्रॉ होता है, ये आपका y एक्सिस है, x इक्वल्स टू 0। फोर्थ, x इक्वल्स टू क्या है, 4a, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूं, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, जो y एक्सिस के पैरेलल होता है, एंड एट अ डिस्टेंस 4a, और 4a डिस्टेंस पर होता है, कहां से, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से 4a डिस्टेंस पर एक लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है,
y एक्सिस x एक्सिस, ये 1 into a डिस्टेंस, ये 2a डिस्टेंस, ये 3a डिस्टेंस और ये 4a डिस्टेंस। तो इसके ऊपर से जो लाइन जाएगी दैट इज x इक्वल्स टू 4a, और ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है 4a, दिस इज y एक्सिस एंड इट इज x एक्सिस, ओरिजिन से 4a डिस्टेंस पर है, तो दिस इज x इक्वल्स टू 4a। अब चारों डायग्राम देखिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay अपवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एक्स एक्सिस पर बन रहा है, x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस ये है और x इक्वल्स टू 4a ऐसा। तो दो लाइन है और दो पैराबोला है। ये चारों अलग अलग मैंने आपको चारों का डायग्राम बताया। अब इन चारों को हमको एक में मर्ज करना है। एक में मर्ज करने के लिए इन चारों का आपको कटिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। कटिंग पॉइंट निकालने का जो प्रोसेस है मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ाया है, सेम वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। और उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए जो हम वर्क करेंगे वो रफ वर्क है, ठीक है। रफ वर्क मतलब आप अपने कॉपी के बैक साइड में करेंगे। तो ये सबको मैं मिटा रही हूं, यहां पर देखिएगा। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कटिंग पॉइंट। कटिंग पॉइंट निकालने का जो सीक्वेंस है पिछले लेक्चर में जैसा मैंने बताया था, सेम वही सीक्वेंस हम यहां पर फॉलो करेंगे। क्या बताया था मैंने, यहां पर देखिए। तो ये वाले कर्व का, नीचे वाले कर्व का इन तीनों के साथ कटिंग पॉइंट, फिर ऊपर वाले का इन दोनों के साथ कटिंग पॉइंट। तो नीचे वाले कर्व का नाम क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay इनटू करके लिखोगे। इसका किसके साथ कटिंग पॉइंट निकालेंगे, तो ऊपर वाला कर्व, रूट को हटाइए तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, अगला x इक्वल्स टू 0 और उसका अगला x इक्वल्स टू 4a। तो चलिए मैं कटिंग पॉइंट निकाल रही हूं। कटिंग पॉइंट के लिए ये दोनों पैराबोला एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, इसके लिए दोनों को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप बेटर है यहां से y निकाल लीजिए, इससे x मत निकालिए क्योंकि यहां पर x स्क्वायर है। यहां से y निकालिए, यहां पर रख दीजिए, यहां से x निकालिए, यहां रखिए। तो मैं यहां से y निकाल रही हूं, y इक्वल्स टू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4a। उसको मैं यहां पर पुट कर रही हूं, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4a का स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 4ax, ये स्क्वायर है, x की पावर 4 हो गया और नीचे 16a स्क्वायर आएगा और इज इक्वल्स टू 4ax। आप x को काटेंगे नहीं, x को अगर काटेंगे तो x की एक वैल्यू मिसिंग हो जाएगी, 16a स्क्वायर उधर ले जाइए, x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 64a क्यूब x। देन लेफ्ट साइड में लाइए, x की पावर 4 माइनस इसको लिखोगे 4a का क्यूब, x इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन तो बचेगा x क्यूब माइनस 4a का क्यूब बचेगा और ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू क्या आएगा, 0, और दूसरा क्या आएगा, x क्यूब माइनस 4a का क्यूब इज इक्वल्स टू 0। यहां सॉल्व कर रही हूं, बहुत नीचे हो रहा है। क्या आया, प्रोडक्ट आया, x ब्रैकेट में x क्यूब माइनस 4a का क्यूब इज इक्वल्स टू 0। 4 डिग्री का था, एक 1 डिग्री और एक क्यूबिक में चेंज हुआ। चूंकि हमारा इक्वेशन 4 डिग्री में मतलब x की 4 वैल्यू आएगी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब x इक्वल्स टू 0 आएगा। आप वहीं पर करेंगे, मैं यहां पर कर रही हूं स्पेस कम है करके। x की एक वैल्यू 0 आई, अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4a का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 0। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाइए। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है a का स्क्वायर प्लस ए बी होता है प्लस a और इंटू b, और प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, दैट मीन्स 4a का स्क्वायर। 4a का स्क्वायर मतलब 16a स्क्वायर। मैं यहां लिख रही हूं फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। वही फॉर्मूला मैंने यहां पर लगाया और इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। x माइनस 4a इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 4a, और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 16a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको आप सॉल्व करिए तो x की 2 वैल्यू आएगी और दोनों वैल्यू क्या आएगी, इमेजिनरी आएगी, दैट मीन्स i में आएगी। तो x की जो इमेजिनरी वैल्यू उसको डिस्कार्ड इट, लीव इट। x की आपको रियल वैल्यू कंसिडर करना है। तो x की 4 वैल्यू आएगी, 2 इमेजिनरी 2 रियल। तो 2 रियल वैल्यू लेंगे, वन इज 0 एंड अनदर इज 4a। तो x की हम सिर्फ 2 वैल्यू लेकर चलेंगे, वन इज 0 एंड अनदर इज 4a।
और हमारा जो इमेजिनरी वैल्यू उसको हम छोड़ देंगे। तो अब यहां पर सॉल्व कर रही हूं, वहां पर मैंने सॉल्व कर दिया। अब यहां पर देखिए इसको सॉल्व कर रही हूं, क्या आ रहा है, तो आपका ये दोनों पैराबोला जो है अभी x इक्वल्स टू एक 0 आया और x इक्वल्स टू क्या आया 4a। आपको पता है कि x y कोऑर्डिनेट दोनों होता है, तो x इक्वल्स टू 0 किसी में भी रखिए, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए। x इक्वल्स टू 0 इसमें मैंने रखा, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा 4a इंटू 0। दैट मीन्स y भी क्या आ रहा है 0, इसका मतलब पहला पॉइंट आ रहा है 0 0। अब x इक्वल्स टू 4a यहीं पर रखिए, तो कितना आएगा, जब x इक्वल्स टू आप 4a रखेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू 4a, दैट मीन्स 16a स्क्वायर। मतलब y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4a आएगा, प्लस माइनस 4a आएगा, बट y इक्वल्स टू 4a लेकर चलेंगे, बताऊंगी आपको। y इक्वल्स टू 4a, y इक्वल्स टू माइनस 4a। तो पहला कोऑर्डिनेट तो 0 0 आ गया, दूसरा जब x इक्वल्स टू 4a रख रहे हो तो y की दो वैल्यू आ रही है, एक 4a और एक माइनस 4a। तो आप 4a कॉमा 4a लिखिए, y की पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, पॉजिटिव वैल्यू, ये रहा पॉजिटिव। अब इसका डायग्राम मैं बना रही हूं, ये देखिए ये डायग्राम बना रही हूं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, ये रहा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, और ये आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है 4ax। ये आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है 4ax, और ये ऊपर वाला आपका क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं 0 0 पर काट रहे हैं। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay ऊपर वाला 4ay, दोनों एक दूसरे को 0 0 पर काट रहे हैं, और एक और कटिंग पॉइंट दिख रहा है 4a कॉमा कहां दिख रहा है 4a, दो जगह काट रहे हैं दोनों पैराबोला। अब x इक्वल्स टू 0 के साथ सॉल्व करिए। मैंने इसको यहां पर इसलिए सॉल्व किया क्योंकि वहां पर स्पेस नहीं था, इसलिए, हालांकि आप उसी कॉलम में सॉल्व करेंगे। x इक्वल्स टू 0 के साथ सॉल्व करिए। x इक्वल्स टू 0 यहां पर रखोगे तो 0 इज इक्वल्स टू 4ay, दैट मीन्स y इक्वल्स टू क्या आएगा 0। इसका मतलब 0 0 कटिंग पॉइंट आ रहा है, किसका, पैराबोला का। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay पैराबोला का, किसके साथ, x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस के साथ। क्या आ रहा है इसका कटिंग पॉइंट, तो ये है 0 0। अब अगला x इक्वल्स टू 4a के साथ निकालिए पैराबोला और x इक्वल्स टू 4a, तो x इक्वल्स टू 4a रख दीजिए, तो 4a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, दैट मीन्स 4a का स्क्वायर मतलब 16a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू कितना आएगा 4a आएगा, 4 4 जा 16, a कैंसिल, x इक्वल्स टू 4a पर y 4a आ रहा है, दैट मीन्स 4a कटिंग पॉइंट है, किसका, पैराबोला और x इक्वल्स टू 4a का। तो डायग्राम ड्रॉ करिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay अपवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है ऐसा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay किसके साथ, x इक्वल्स टू 4a। ये x इक्वल्स टू 4a यहां से जाने वाली एक लाइन है, ये दिख रहा है हमको कटिंग पॉइंट, क्या है ये कटिंग पॉइंट, तो 4a कॉमा 4a हो गया। अब अगला बचा हुआ है, अगला क्या, ऊपर वाला कर्व इन दोनों को कहां पर काट रहा है, तो ऊपर वाले कर्व का नाम क्या है, रूट हटाइए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है 4ax है, किसके साथ कटिंग पॉइंट निकालेंगे, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 4a के साथ कटिंग पॉइंट निकालेंगे। तो x इक्वल्स टू 0 रखिए पहले, इन दोनों का कटिंग पॉइंट निकल रहा है, x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो y 0 मतलब 0 0 कटिंग पॉइंट आ रहा है, किसका, पैराबोला, और किसका, x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस। तो पैराबोला बनाइए, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax ऐसा बनेगा। आपको पता है x इक्वल्स टू 0 मतलब ये है, ये आपका y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, कहां काटता नजर आ रहा है, 0 0 पर काटता नजर आ रहा है। अब x इक्वल्स टू 4a के साथ निकालिए, इन दोनों का कटिंग पॉइंट निकालिए, पैराबोला और x इक्वल्स टू 4a, तो x इक्वल्स टू 4a रखिए, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a और इंटू 4a, दैट मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16a स्क्वायर, y इक्वल्स टू कितना आएगा, प्लस माइनस 4a आ रहा है, y की दो वैल्यू आ रही है, एक आएगा 4a कॉमा 4a लिखेंगे, और एक आएगा 4a कॉमा माइनस 4a, y की दो वैल्यू आ रही है 4a के करस्पॉन्डिंग। अब इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये रहा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax,
पैराबोला, और x इक्वल्स टू 4a ये रही आपकी लाइन, ये आपका y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है। कहाँ काट रहा है? एक है 4a कॉमा 4a और दूसरा ये वाला कटिंग पॉइंट है 4a कॉमा माइनस 4a। हो गया। 5 कटिंग पॉइंट्स दिख रहे हैं स्टूडेंट्स आपको बोर्ड में, और ये पांचों रफ वर्क है। अब लिखने जा रही हूं, ऑल दीज आर रफ वर्क। सो व्हाट यू विल डू इन फाइनल पेज, तो आपको फाइनल पेज में सिर्फ कटिंग पॉइंट लिखना है। तो मेन शीट में आप क्या लिखेंगे? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। कट्स, किसको काट रहा है? पहला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x पैराबोला के साथ, दो जगह काट रहा है, एड 0 0 एंड 4a 4a। नेक्स्ट x इक्वल्स टू 0 के साथ कहां पर काट रहा है? सिर्फ 0 0 पर। x इक्वल्स टू 4a को कहां पर काट रहा है? x इक्वल्स टू 4a को एट कहां पर है? तो 4a कॉमा 4a। हो गया। अब अगला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4a को कट्स लिखेंगे, किसको? x इक्वल्स टू 0 एट कहां पर काट रहा है? तो सिर्फ 0 0। दूसरा x इक्वल्स टू 4a को कहां पर काट रहा है? एट दो जगह 4a 4a एंड अनदर इज 4a कॉमा माइनस 4a। जो मैंने निकाला है उसी को मैंने यहां पर उतारा है। पैराबोला दो जगह काट रहा है, पैराबोला y एक्सिस को 0 0 पर काट रहा है, पैराबोला x इक्वल्स टू 4a को एक जगह काट रहा है, फिर ऐसे ये दो कटिंग पॉइंट निकालने के बाद जब पांचों कटिंग पॉइंट आ गए तो आप एक फाइनल डायग्राम बनाएंगे जिसमें ये जो चारों कर्व है वो एक साथ दिखेंगे कटिंग पॉइंट के बाद। तो अब मैं फाइनल डायग्राम बनाने जा रही हूं, देखिएगा। फाइनल डायग्राम बनाने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे ऐसा कौन सा कटिंग पॉइंट है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार आने वाला कटिंग पॉइंट मुझे 4a 4a नजर आ रहा है। देखिए 4a 4a, वहां पर भी 4a 4a और वहां पर भी 4a 4a। दैट मीन्स 4a 4a इज कटिंग पॉइंट। 4a 4a सबसे ज्यादा बार आने वाला कटिंग पॉइंट है। कटिंग पॉइंट ऑफ किसका किसका कटिंग पॉइंट है लिखे। तो सबसे पहले में देखिए दोनों पैराबोला है, कौन? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। ये दोनों 4a 4a पर काट रहे हैं। ये रहा, यहां पर x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, x इक्वल्स टू 4a को x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay और x इक्वल्स टू 4a। यहां पर देखिए y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, x इक्वल्स टू 4a को y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, x इक्वल्स टू 4a को। तो ये दोनों पैराबोला 4a 4a पर काटते हैं। पैराबोला x इक्वल्स टू 4a को 4a 4a पर, दूसरा पैराबोला x इक्वल्स टू 4a को 4a 4a पर। दैट मीन्स 4a 4a जो है वो कटिंग पॉइंट है इन छह कर्व का। बट है 6 नहीं, है सिर्फ 3, जिसमें एक आपका y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax पहला पैराबोला है, दूसरा x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और तीसरा आपका x इक्वल्स टू 4a है। इसका मतलब आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें ये तीनों कर्व एक दूसरे को 4a 4a पर काटते नजर आए। तो ये आप सबसे पहले y एक्सिस खींचेंगे और ये आप x एक्सिस खींचेंगे। दोनों पैराबोला पहले बनाइए। तो ये रहा आपका y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay बनाइए, ये x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, ये x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। दो जगह काट रहे हैं लोग, ये 0 0 और कहां पर ये 4a 4a होगा ये वाला। अब अगला इसी के ऊपर से तीसरा कर्व ले जाना है x इक्वल्स टू 4a। अगर मैं x इक्वल्स टू 4a यहां से ले जाती हूं तो ये है 4a 4a पॉइंट। मुझे पहले से ही पता है कि पैराबोला दोनों पैराबोला और x इक्वल्स टू 4a 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 पर काटते हैं। इसका मतलब x इक्वल्स टू 4a इसी कटिंग पॉइंट के ऊपर से जाएगा। तो ये रहा x इक्वल्स टू 4a, ये जो लाइन गई है इसका नाम है x इक्वल्स टू क्या है 4a, और ये कटिंग पॉइंट क्या है आपका 4a कॉमा 4a, 4a कॉमा 4a। ये हो गया आपका।
अब आप एक बार चेक करेंगे कि सभी कटिंग पॉइंट्स इसमें आए हैं कि नहीं। तो वो देखिए मेरा पहला कर्व, उसमें दोनों पैराबोला एक दूसरे को दो जगह काट रहे हैं, 0 0 4 a 4 a। ये रहा पहला पैराबोला, ये दूसरा 0 0 4 a 4 a पर हो गया। ऊपर की तरफ बनने वाला पैराबोला y एक्सिस को 0 0 पर काट रहा है। ऊपर की तरफ बनने वाला पैराबोला ये है आपका x इक्वल्स टू 0, मतलब y एक्सिस कहां काट रहा है, 0 0 हो गया। ऊपर की तरफ बनने वाला पैराबोला x इक्वल्स टू 4a को 4a पर काट रहा है। ये अपवर्ड वाला पैराबोला 4a को x इक्वल्स टू 4a को 4a पर काट रहा है। हो गया, ये भी तीनों की ट्रेसिंग हो गई। अब इसको देखिए, ये वाले को देखिए, ये वाला जो पैराबोला x एक्सिस पर बनने वाला पैराबोला y एक्सिस को 0 0 पर काट रहा है। ये पैराबोला y एक्सिस को 0 0 पर काट रहा है। करेक्ट, बन गया। अब y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, x इक्वल्स टू 4a को दो जगह काट रहा है। ये है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a और y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ये है x इक्वल्स टू 4a, ये है। तो एक कटिंग पॉइंट तो मेंशन है स्टूडेंट, दूसरा कटिंग पॉइंट को मैंने मेंशन नहीं किया है, ये थोड़ा तिरछा बन गया, इसको सीधा करियो। ये वाला कटिंग पॉइंट है, ये कटिंग पॉइंट कौन है, 4a कॉमा माइनस 4a होगा, नीचे की तरफ जो कटिंग पॉइंट है। हो गया फाइनल डायग्राम। तो आप लिखेंगे यहां पर, इसके ऊपर लिखेंगे बिफोर चेंजिंग द ऑर्डर डायग्राम 1। इसको मैं मिटा रही हूं, स्पेस नहीं है करके। इसका नाम है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay और ये जो लाइन है, ये जो लाइन गई है, इस लाइन का नाम है, इसको थोड़ा ऊपर तक ले जाती हूं, x इक्वल्स टू 4a। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिफोर चेंजिंग द ऑर्डर, बिफोर चेंजिंग द ऑर्डर डायग्राम 1, चेंजिंग द ऑर्डर डायग्राम 1, डायग्राम 1, ये बिफोर चेंजिंग द ऑर्डर डायग्राम 1 है। अब आपको रीजन सिलेक्ट करना है, कौन सा रीजन है। तो यहां पर देखिए y इक्वल्स टू है, मतलब वर्टिकल लेना है। तो चलिए मैं ये ले लेती हूं वर्टिकल स्ट्रिप, हालांकि रॉन्ग है मुझे पता है, ये मैंने लिया वर्टिकल स्ट्रिप, y की लिमिट पहले है। तो आपका स्ट्रिप ऐसे रखा हुआ है, स्ट्रिप के लोअर पॉइंट को देखिए किसके ऊपर है, तो पैराबोला के ऊपर है, ये है पैराबोला। इस पैराबोला से y निकालिए, y, तो y इक्वल्स टू 2 रूट ax आएगा। यहां पर लिखा है क्या y इक्वल्स टू 2 रूट ax, नहीं, गलत है, मतलब ये जो मैंने रीजन लिया ये रॉन्ग है। अब ऊपर लीजिए ये वाला, ये क्लोज्ड वाला, ये ऐसे, बस इतना, ये जो ट्रायंगल है इसको लियो। अब स्ट्रिप ऐसे रखा हुआ है, वर्टिकल, वर्टिकल लेना है क्योंकि y की लिमिट पहले है क्वेश्चन के हिसाब से। स्ट्रिप का ये वाला पॉइंट किसके ऊपर है उसको देखिए, ये x एक्सिस, x एक्सिस मतलब y इक्वल्स टू 0। यहां लिखा है कि y इक्वल्स टू 0, नहीं, मतलब मैंने जो स्ट्रिप कंसिडर किया है जिस रीजन में, वो रॉन्ग है। तो फिर ओरिजिनल जो सही रीजन है वो क्या होगा, तो अब बचा मेरा ये वाला पोर्शन जो दोनों पैराबोला से घिरा हुआ है। अब जरा देखिए यहां पर स्ट्रिप लेकर, तो ये देखिए मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लिया बिकॉज ऑफ मेरा y का लिमिट पहले लिखा हुआ है, ये वर्टिकल स्ट्रिप। अब चेक करिए, इससे मैच करिए, क्या मैच हो रहा है क्या। स्ट्रिप ऐसे रखा हुआ है, स्ट्रिप का लोअर पॉइंट देखिए किसके ऊपर है, तो पैराबोला के ऊपर है, ये रहा पैराबोला। यहां से y निकालिए, y, तो एक्स स्क्वायर बाई 4a। अपर वाला पॉइंट किसके ऊपर है, ये वाला पॉइंट किसके ऊपर है, तो ये वाला भी पैराबोला पर है। वहां से y निकालोगे तो 2 रूट ax, और यही आपका लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से 2 रूट ax। अब घुमाइए भी, दूसरा भी चेक करिए, घूमेगा तो स्ट्रिप यहां से यहां तक घूमेगा, इसी रीजन में, इसके बाहर नहीं जाएगा। x की लिमिट, तो यहां पर x का कोऑर्डिनेट देखिए 0 और यहां पर x का कोऑर्डिनेट 4a, वहां पर लिखा हुआ x का कोऑर्डिनेट 0 से 4a। दैट मीन्स हमारा ये रीजन बिल्कुल सही है, जो मैंने रीजन आपको आइडेंटिफाई करके बताया, दैट इज करेक्ट। तो अब इसके ऑर्डर को आपको क्या करना है, चेंज करना है। क्यों करना है चेंज, क्योंकि इसमें बोला गया है कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसके ऑर्डर को चेंज करोगे, रीजन यही रहेगा, ये स्ट्रिप जो है वो वर्टिकल से क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो अब इस स्ट्रिप को मुझे हॉरिजॉन्टल करना है। तो यहां देखिए अब मैं हॉरिजॉन्टल कर रही हूं इस स्ट्रिप को, वो कुछ इस तरीके से होगा। यहां बना रही हूं डायग्राम क्योंकि वहां स्पेस नहीं बचा है। तो यहां देखिए, तो इसका नाम होगा डायग्राम 2 आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर। तो यहां लिखोगे आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर, चेंजिंग द ऑर्डर, डायग्राम 2, डायग्राम 2।
सेम डायग्राम बनाएंगे, y एक्सिस x एक्सिस, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ये x इक्वल्स टू 4a, ये x इक्वल्स टू 4a, ये आपका y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, और ये जो ऊपर बन रहा है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, और ये कटिंग पॉइंट आपका क्या था 0 0, और ये वाला कटिंग पॉइंट कितना था 4a, 4a, और ये वाला कटिंग पॉइंट कितना था 4a, -4a। अब मुझे पता है ये रीजन है, वहां से पता चल गया। इसमें स्ट्रिप को मैंने क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया, ये मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया स्ट्रिप को। अब मुझे लिमिट लिखना है, तो लिमिट लिखने के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको लिखना पड़ेगा, पहले तो डायग्राम 1 बनाओगे, फिर डायग्राम 2 बनाओगे। डायग्राम 2 बनाने के बाद आप लिखोगे आफ्टर चेंजिंग, ये डायग्राम 1, फिर इसके बाद डायग्राम 2, इसके बाद आप लिखोगे आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर इंटीग्रल बिकम्स, इंटीग्रल का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, तो ये से इंटीग्रल को उतारेंगे, x इक्वल्स टू 0 से क्या है 4a, और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से 2√ax, और dx dy है, मतलब फंक्शन आपका 1 है, इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन, x की लिमिट पहले आएगी और y की लिमिट बाद में। वो इसलिए क्योंकि आपका स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल हो गया है ऑर्डर को चेंज करने के बाद, इसलिए आप x की लिमिट पहले लिखेंगे, y की लिमिट बाद में, और यहां dy dx आएगा, फंक्शन 1 है तो यहां 1, सिर्फ dy dx लिखोगे, जो फंक्शन यहां प्रेजेंट है वही फंक्शन यहां आएगा। अब आपको लिमिट देखना बता रही हूं, ये वाला रीजन है, ये छोटा सा जो है, जो नो पैराबोला से गिरा है, स्ट्रिप ऐसे रखा हुआ है, स्ट्रिप का ये वाला पॉइंट, लेफ्ट वाला पॉइंट, ये वाला देखेंगे किस कर्व पर है, वहां से आप x निकालोगे, तो ये रहा स्ट्रिप का ये वाला पॉइंट किस कर्व पर है, ये ऐसे देखिए, पूरा ऐसे करके देखिए, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पर है, वहां से x निकालोगे, आप x निकालोगे तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, y स्क्वायर अपॉन 4a। यहां से दूसरा पॉइंट, ये है दूसरा पॉइंट, ऐसे ये वाला पॉइंट देखोगे आप, पहले ये फिर ये, लेफ्ट से राइट, तो दूसरा पॉइंट किसके ऊपर है, ये वाले पैराबोला के ऊपर, यहां से x निकालोगे, x, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पूरे में रूट लग जाएगा तो 2√ay, x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 2√ay। अब घुमाएंगे तो यहां से यहां तक घूमेगा, आपको y का कोऑर्डिनेट देखना है, यहां पर y 0 और यहां y 4 है, तो y इक्वल्स टू 0 से कितना आएगा 4a। ये हो गया ऑर्डर चेंज, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमको इसके ऑर्डर को चेंज करने बोला था। ऑर्डर चेंज करने के बाद इसने वैल्यू भी इवैल्यूएट करने के लिए कहा गया है, तो अब वैल्यू देखिए दोनों के बीच में इक्वल है, आइदर आप लेफ्ट साइड को सॉल्व कर सकते हो और राइट साइड, दोनों में से कोई से भी इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू सिमिलर आएगी, तो मैं राइट साइड को सॉल्व कर दे रही हूं। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इधर देखिए, सबसे पहला ये वाला इंटीग्रेशन आउट होगा, इसमें x इक्वल्स टू लिखा है, मतलब x की लिमिट है, पहले इंटीग्रल जो है वो x की लिमिट है, मतलब x के रिस्पेक्ट में सबसे पहले इंटीग्रेशन होगा, तो 0 से 4a को छोड़े 1 का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा x, dy को उतार दीजिए, इंटीग्रेशन थोड़ा नीचे लिख रही हूं, एक साथ मिला हुआ दिख रहा है, y इक्वल्स टू 0 से 4a को छोड़ेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में होगा, तो 1 का x के रिस्पेक्ट में x आएगा, चूंकि इंटीग्रेशन हो गया तो लिमिट आप लिखेंगे बाहर, ब्रैकेट के बाहर, y स्क्वायर अपॉन 4a से 2√ay, और जो dy बचा है ये वाला इंटीग्रेशन, उसके लिए dy। 0 से 4a को छोड़िए, अब x की जगह एक बार अपर लिमिट रखेंगे, देन माइनस लोअर, तो मैंने देखिए अपर लिमिट रखा 2√ay माइनस y स्क्वायर अपॉन 4a हो गया, और ये dy आपका एज इट इज। अब सिंगल इंटीग्रेशन आपको पता है आता है, तो कैसे करोगे, y के रिस्पेक्ट में 2√a कांस्टेंट, y की पावर 1/2 का होगा, दोनों का होगा, दोनों में y है,
y की पावर 1/2 का, तो y की पावर 1/2 प्लस 1 दैट मीन्स 3/2 अपॉन कितना आएगा 3/2 आएगा, माइनस 1/4a को छोड़िए, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा y³/3, दोनों का इंटीग्रेशन हो गया तो ब्रैकेट लगाइए और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखिए 0 से 4a। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करिए, ऐसे ही मत लिमिट रखिए, इसको अरेंज करिए। ये 2 ऊपर चला जाएगा, अपॉन का अपॉन है तो 2 2 जा 4, 4/3 आएगा, दैट मीन्स 4/3 √a आएगा। y की पावर कितना हो जाएगा 3/2 माइनस ये 1/4 इंटू 3 दैट मीन्स 12a y³ आएगा। अब इसमें हम लोग लिमिट रखेंगे, एक बार अपर लिमिट देन माइनस हम लोग रखेंगे लोअर लिमिट। सबसे पहले इसमें इस पूरे में 4a रखिए, देन माइनस पूरे में 0, तो 4/3 √a एज इट इज, y की जगह मैं रख रही हूं 4a, 4a की पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस 1/12a एज इट इज y³ दैट मीन्स 4a का क्यूब। 0 जब रखेंगे माइनस करके लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो दोनों जगह 0 आएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए, 4/3 √a एज इट इज, ये हो जाएगा 4 की पावर 3/2 और इंटू a की पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा 64a³, 4 का क्यूब 64 और नीचे 12a। अब यहां देखिए 4 की पावर 3/2, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और उसकी भी पावर 3/2 दैट मीन्स 2 का क्यूब आएगा, 2 2 कट जाएगा, 2 का क्यूब मतलब 8, 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32/3। नंबर्स को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अब a को देखो, a की पावर 3/2 और a की पावर 1/2, पावर ऐड हो जाएगा तो a² आएगा, 4/2 दैट मीन्स a², माइनस इसको सॉल्व करिए, a³ को आप a² इंटू a लिखिए, a के कट गया, 4 के टेबल में इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा और 4 6 जा और ये आपका 4 3 जा 12, दैट मीन्स आपका यहां पर बचेगा कैंसिल होने के बाद 16/3 इंटू a²। इसको और सिंप्लीफाई करिए, 3 LCM तो ऊपर आएगा 32a² माइनस 16a², 32 माइनस 16 करेंगे तो 16a²/3 आएगा और ये इस इंटीग्रल की वैल्यू है, ये जो गिवन इंटीग्रल था। तो आप एक बार LHS को उतार देंगे, क्या था LHS आपका, तो 0 से क्या था 4a और आपका x²/4a से क्या था 2√ax था और यहां 1 था dx dy। इसको मैंने राइट साइड से सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आई 16a²/3। तो स्टूडेंट इसमें बस ये बोला था कि इसके ऑर्डर को चेंज करिए और इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करिए। तो वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए आप लेफ्ट साइड को भी इंटीग्रेट कर सकते थे, आइदर यू कैन इंटीग्रेट राइट साइड ऑल्सो, लेफ्ट राइट दोनों को सॉल्व कर सकते थे। तो मैंने राइट साइड से इसको सॉल्व किया है। सो थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे।